हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस मेकर्स क्लासेस। हाउ आर यू? होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का ध्यान भी रख रहे होंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज भी जरूर कर रहे होंगे, बिकॉज अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही थी, उसका एक और सेशन है। ठीक है, तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एक पिछले टॉपिक के क्वेश्चन के साथ। देन हम आज सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले भाई एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके पास। अब देखिए मैंने क्या बोला था, मैंने इस चैप्टर में टैगलाइन ये डाली है कि भाई अपना बेस स्ट्रांग करो, क्वेश्चन अपने आप अप्रोच हो जाएंगे, है ना। अगर आपका फाउंडेशन क्लियर है तो क्वेश्चंस अपने आप अप्रोच हो जाते हैं। शो दैट, सो इसी के साथ क्वेश्चन लिखते हैं। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी वेयर, वेयर आपको क्या दे रखा है? ए दे रखा है आपको पॉइंट -2, 0। बी पॉइंट दे रखा है आपको 2, 0। एंड जो सी पॉइंट दे रखा है आपको 0, 2। दीज टू पॉइंट्स आर गिवन टू यू, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर P is what? -4, 0। Q is what? 4, 0। And R is what? 0, 4। 0, 4 are similar, are similar। ओके भाई, ये दोनों सिमिलर प्रूव करने हैं। जिन बच्चों को नहीं पता कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, तो बता देता हूँ। वैसे तो बहुत बच्चों के स्कूल्स में ट्राइंगल्स चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। तो बेटा दो ट्राइंगल्स तब सिमिलर होते हैं या तो क्या हो, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं, ठीक है, या फिर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में आ जाए। मतलब ये वन ऑफ द क्राइटेरिया। बेसिकली तीन तरीके होते हैं सिमिलैरिटी के। तो जब मैं इसके बाद 6 चैप्टर कराऊंगा पूरा एनसीईआरटी से, तो उसमें आपको बताऊंगा। समझ में आई बात, है ना। तो शो दैट ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए -2, 0, बी 2, 0 एंड सी 0, 2, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर पी -4, 0, क्यू 4, 0 एंड आर 0, 4 आर सिमिलर। तो ये सिमिलर है। अब ये क्वेश्चन भी देखो आया हुआ था आपका सीबीएसई 2017 में। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब देखो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए। रिपीट ना भी हो तो इसमें कंसेप्ट क्या लग रहा है? सिमिलैरिटी का। अब सिमिलैरिटी में को कोऑर्डिनेट से जोड़ना है, सिमिलैरिटी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से जोड़ना है, तो ये चीज आनी चाहिए ना। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे? भाई हमें पता है एंगल वाला तो हम कुछ यूज कर नहीं सकते, क्योंकि एंगल का तो हमें सर आपने पढ़ाया ही नहीं, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो पढ़ाया है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज हो सकता है? भाई सिमिलैरिटी की जो दूसरी कंडीशन होती है, दो कंडीशन क्या होती है? एक तो होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। मैं लिख नहीं रहा, बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। दूसरा दूसरा कंडीशन क्या होता है? दूसरा कंडीशन होता है साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, यानी कि साइड का रेशो जो है वो इक्वल होना चाहिए। साइड्स प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए और साइड्स का जो रेशो है वो इक्वल होना चाहिए। यस और नो? तो ये दो कंडीशन थी आपके पास। हाँ के ना? हाँ या ना? है ना? तो सॉल्यूशन करते हैं भैया अब हम इसका। तो पहले मैं दो ट्राइंगल बना लेता हूँ। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? दो सिमिलर वो चीजें होती हैं जिनकी शेप तो सेम होती है लेकिन साइज सेम हो या ना हो जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ में? साइज सेम हो या ना हो जरूरी नहीं है। तो जैसे कि ऑल ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है। क्या जैसे ट्राइंगल्स जो है, दो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर सिमिलर नहीं हो सकता क्योंकि शेप ही अलग हो गई। ठीक है, दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं अगर डिफरेंट साइजेस के हैं तो। ठीक है, दो स्क्वायर सिमिलर हो सकते हैं अगर डिफरेंट साइजेस के हैं तो। ठीक है, तो सिमिलैरिटी का मतलब अभी तरह समझिए, बाकी डेप्थ में जाऊंगा तो अभी इस पे नहीं जा रहा मैं। तो देखो अब यहाँ पर सिमिलैरिटी पढ़ रखी है, मैं मान रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने, ठीक है ना। तो देखो दो ट्राइंगल हम बना रहे हैं। मैंने एक ट्राइंगल बनाया ये, ठीक है, और एक मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया, क्योंकि सिमिलैरिटी बोल रहा है वो। तो साइज सेम हो भी सकता है और साइज सेम नहीं भी हो सकता। अगर साइज भी सेम हो गया तो फिर वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, है ना। साइज भी अगर सेम हो गया तो वो कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। मान लो ये ए बी सी आपके पास दो ट्राइंगल है, ठीक है, और ये पी क्यू आर यही दे रखे हैं।
तो ए के कोऑर्डिनेट जो आपको दे रखे हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखे हैं, -2, 0 दे रखा है। बी के कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखे हैं, 2, 0 दे रखा है। और सी के कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखे हैं, 0, 2 दे रखे हैं। सिमिलरली पी के कोऑर्डिनेट -4, 0 दे रखा है। और क्यू के कोऑर्डिनेट क्यू के कोऑर्डिनेट 4, 0 दे रखा है। और आर के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, आर के कोऑर्डिनेट बेटा 0, 4 आपको दे रखा है, ये सुनो। ठीक है। तो जब आप साइड्स को प्रोपोर्शन में करेंगे तो हम निकालेंगे ए बी। ए बी ए बी ए बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, -2 का स्क्वायर, प्लस में 0 - 0 का स्क्वायर, है ना। तो ये तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया, √16, और ये +0, तो विच इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। ये आ गई 4 यूनिट्स आपके पास ए बी। ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, बी सी। बी सी निकालो। बीसी निकालेंगे तो 2 - 0 का स्क्वायर, x2 - x1, या x1 - x2, और +0 - 2 का स्क्वायर। बेटा जो डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले आप जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये चीज़ समझ आएंगी, अदरवाइज नहीं समझ आएंगी। ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, है ना। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया, √8। और √8 क्या होता है सर, आपने बता रखा है, 2√2 होता है, 2√2 यूनिट्स। ठीक है। बीसी के बाद बीसी के बाद क्या रह गया हमारे पास, एसी। एसी भी निकाल लेते हैं, एसी। ठीक है। एसी की वैल्यू क्या आएगी, √-2 -0 का स्क्वायर एंड 0 - 2 का स्क्वायर। तो एसी भी अंडर रूट क्या आ गया, सो एसी की वैल्यू 4 आ गई यहाँ पर, और प्लस में यहाँ पर भी 4 आ गई, तो अगेन √8 आ गया ये। तो √8 का मतलब क्या हो गया, 2√2 हो गया यूनिट्स। अब देखो तीनों साइड्स हमने ट्राइंगल एबीसी के आगे, अब हम तीनों साइड्स निकालेंगे पी क्यू आर की। ठीक है। तो पी क्यू की वैल्यू, कलर चेंज कर लेते हैं पी क्यू के लिए। पी क्यू, तो पी क्यू क्या आएगा भाई आपके पास, अंडर रूट -4 -4 का स्क्वायर, प्लस में 0 - 0 का स्क्वायर। ठीक है। तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, 4 4 + 4 8, 4 + 4 8, 8 वॉट 64, 64 प्लस 64 + 0, √64 विच इज इक्वल टू 8 यूनिट्स, विच इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। ठीक है। समझ में आ रही है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, पी क्यू आ गया अपने पास, पी क्यू के बाद चेक करते हैं पी आर। पी आर अंडर रूट -4 -0 का स्क्वायर, प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू अंडर रूट 16 + 16। ओके। भाई -4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। यहाँ भी 16, 16 कितना हो गया, 32, 32। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, 16 × 2 लिख सकते हैं इसको, है ना। तो यानी कि 4√2 यूनिट्स। अब आपके पास क्या रह गया, पी क्यू निकाल लिया, पी आर निकाल लिया, क्यू आर रह गया है, सुनो। तो क्यू आर और निकाल लेते हैं, क्यू आर। तो क्यू आर निकालेंगे तो 4 - 0 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर, प्लस में 0 - 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 16 + 16 इज इक्वल टू 32। तो अगेन 32 का क्या आ जाएगा, 4√2 यूनिट्स। ठीक है। अब देखो चेक करते हैं इनका रेशो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो लेते हैं। जैसे आपको ट्राइंगल कौन से सिमिलर करने हैं, एबीसी और पी क्यू आर। तो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो लो, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो लो। तो ए बी है आपके पास 4 यूनिट, और पी क्यू है आपके पास 8 यूनिट।
तो रेशो आया 1/2। ठीक है, अब BC और QR का रेशो लो। BC/QR। BC है आपके पास 2√2 यूनिट्स, और QR है आपके पास 4√2 यूनिट्स। ओके, QR आपके पास 4√2, तो √2 से √2 कैंसिल, विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, BC/Q और AC/PR लो। AC/PR लो, तो AC है आपके पास कितना? AC कहाँ निकाला था? AC, यस, 2√2 यूनिट्स। और PR कितना था? PR अगेन 4√2 यूनिट्स। तो √2 से √2 कैंसिल आउट, ये भी क्या आ गया? 1/2। अब देखो तीनों 1/2 आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू AC/PR, देयर फोर बाय ट्रिपल एस एक कंडीशन होती है जिसमें तीनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शन आ जाता है। ठीक है, 6 चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABC सिमिलर, ये सिमिलैरिटी का साइन होता है, इस सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, हेंस प्रूव्ड। अब देखो इसमें ट्राइंगल और कोऑर्डिनेट मिक्स था, है ना? तो अब अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो बच्चा पकड़ लेगा इसको, वरना बैठ जाएगा कि भाई ये सिमिलैरिटी कोऑर्डिनेट में कहाँ से आ गई। अरे तुमने 3 सिमिलैरिटी की कंडीशन पढ़ी है, SSS और AAA और AA, है ना? तो न, जो बाकी दो हैं, AA भी नहीं लग सकती और SAS भी नहीं लग सकती, क्योंकि एंगल का तो रोल अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं कोऑर्डिनेट में, है ना? तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगना था, तो ये उससे प्रूव्ड हो गया। समझ में आई? तो ये CBSE 2017 का क्वेश्चन था। तो चलिए अब चलते हैं किस पे? सेक्शन फॉर्मूला पे, है ना? क्लियर करते हैं इसको। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। सेक्शन फॉर्मूला नाम से ही क्लियर है, ये सेक्शन कर रहा है किसी चीज का, सेक्शन कर रहा है किसी चीज का, डिवीजन कर रहा है किसी चीज का, विभाजन कर रहा है। ठीक है, कैसे भी समझ लीजिए इसको। तो मान लो ये मैंने एक, सपोज ये मैंने एक लाइन बनाई, लेट्स सो, ठीक है। डेरिवेशन अगेन वही बता रहा हूँ, सिलेबस में नहीं है। मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है, ये कोई P पॉइंट है, ये कोई P पॉइंट है जो कि क्या कर रहा है? ये वाला जो सेक्शन फॉर्मूला है थोड़ा लंबा चलेगा, उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा है, 2 से 3 वीडियो लग सकती हैं इस पे। तो P मान लो आपने ले लिया x, y। ठीक है, और ये डिवाइड कर रहा है किस रेशो में? M/N में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये वाला पार्ट M है, ये वाला पार्ट N इंटू समथिंग है। तो जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो M है ये इस साइड मल्टीप्लाई होता है, और ये जो N है ये इस साइड मल्टीप्लाई होता है। समझ में? ये थोड़ा इजी रहेगा आपको फॉर्मूला याद करने के लिए कि किस तरीके से लिखा जाता है। अब देखो भाई लिखते हैं। तो P के जो कॉर्ड बाय सेक्शन फॉर्मूला P के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आएंगे? P(x, y) विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हमने ब्रैकेट लिया। अब देखो M, जब x वाले को मल्टीप्लाई तो M इधर के x वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, तो M(x2) प्लस में M(x2) प्लस में N(x1) अपॉन में M+N। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अब y2, तो M(y2) से मल्टीप्लाई होगा, और N(y1) से मल्टीप्लाई होगा, और अपॉन में M+N। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? तो ये सेक्शन फॉर्मूला आपके पास साथ था। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ताकि आपको फॉर्मूला लगाना आ जाए। ठीक है, देखिए अब ये आएगा, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा तो मैं क्वेश्चन में लगाता हूँ। क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, या सेकंड क्वेश्चन हो गया आज की क्लास का, है ना? तो आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides which divides the line segment. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points
ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 6,3, 6,3 and -4,5 and -4,5 in the ratio, in the ratio 3:2, 3:2 internally। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, एक क्वेश्चन जिसमें रेशो निकालना होगा, तो दोनों क्वेश्चन आपको समझाऊंगा दो। ठीक है आज चलिए भाई, एक लाइन बनाओ आप, है ना, एक लाइन बनानी पड़ेगी हमें रफली, तो एक लाइन बना लेते हैं अपन एक पहले। कलर चेंज करें, चलो। तो ये सर एक लाइन बनाई हमने। ठीक, अब मान लो ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट क्या है, 6,3 लेट कर लो क्योंकि उसमें तो नाम दिए नहीं है। ये बी पॉइंट है, -4,5। और मान लो कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, पी एक्स कॉमा वाई। और पी एक्स कॉमा वाई इस, सॉरी 3:2 है ना, तो इसको थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, यानी कि मतलब रफ डायग्राम भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल दिमाग से परे। अब देखो, तो 3 यानी कि ये वाला पार्ट बड़ा है, तो ये वाला पार्ट 3:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 3:2 में डिवाइड कर रहा है। अब मैंने क्या बताया था, क्या ट्रिक बताई थी भैया, आपको इस वाली चीज को मल्टीप्लाई करना है इस साइड, और इस वाली चीज को इस मल्टीप्लाई करना है इस साइड। मतलब अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे स्टार्टिंग में जो बच्चा लगाना सीख रहा है हेयर, जो आपके पास m है, उसकी लिखना नहीं है, सिर्फ इसी क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, m 3 है, n आपके पास 2 है। ठीक है, और इसको ये आपका x1 हो गया, ये आपका x, सॉरी y1 हो गया, ये आपका x1 हो गया और ये y1 हो गया। ये सुनो, ये आपका x2 हो गया और ये आपका y2 हो गया, है ना। तो अब आप फॉर्मूले लगाने में कंफ्यूज नहीं होगे, और ये पी पॉइंट था आपका x कॉमा वाई। ठीक है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या करेंगे अपन, क्योंकि आपने डायग्राम में सब कुछ रिप्रेजेंट कर दिया है। बाय सेक्शन फॉर्मूला पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या होता था बेटा, m x2, m वाला x2 से मल्टीप्लाई होता है, प्लस n x1 अपॉन में m+n, ये था। और यहाँ पर my2 प्लस ny1 अपॉन में m+n, यही होता था। यस और नो, ठीक है, यही होता था ना, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m+n, और my2 प्लस ny1 अपॉन में m+n। अब देखो वैल्यूज डाल दो, तुम्हारे पास सारी वैल्यूज है। यस और नो, भाई 3 है हमारे पास सर, m 3 है, x2 कितना है, देखो x2 है आपके पास -4, है ना। तो इसको ऐसे लिखो फर्स्ट टाइम, वैसे देखो इसको ना लेके यहाँ देखा करो, 3 × -4, ये मल्टीप्लाई हुआ इधर, 3 × 3 × -4 और 2 × 6, ऐसे हैबिट डालोगे तो ज्यादा सही है, बजाय कि ये लिखकर m+n मतलब 3+2 आ गया इधर। फिर क्या होगा, 3 y वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 5 हो जाएगा, है ना, 3 y वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 5 प्लस में 2 × 3, 2 × 3 अपॉन में नीचे आता है सम, 2+3 लिख दो या 3+2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या जाएगा भाई, -12 +12 अपॉन में 5, और इधर 15 + 6/5, तो विच इज इक्वल टू वट, 0,21/5। सर इसकी आंसर जैसी शक्ल तो नहीं लग रही, पर आंसर इसका यही है। ठीक है, समझ में आई, तो आंसर इसका यही है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या, जल्दी बोलो, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक लेते हैं, रेशो निकालने वाला पॉइंट, है ना। लेट मी, मुझे ढूंढने दो थोड़ा सा, सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें रेशो निकालना हो खाली, क्योंकि फिर इसमें वैरायटी बहुत है, जिसमें रेशो निकालना हो मेरे को वो क्वेश्चन देते हैं।
रेशो वाला इसमें तो नहीं मिल रहा मुझे। एक मिनट, एक मिनट। चलिए, तो मिल गया क्वेश्चन, ठीक है। लिखते हैं उसको। ये सारा आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको क्लियर 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 कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट, in which the line segment joining the points in which the line segment joining the points minus 3 comma 10, minus 3 comma 10 and 6 comma minus 8 is divided by minus 1 comma 6, माइनस 1 कॉमा 6। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। तो यानी कि ये हमें ए बी दे रखे हैं और ये पी दे रखा है। ये हमें ए बी दे रखे हैं और ये हमें पी दे रखा है, ठीक है। तो एक लाइन बना लेते हैं छोटी सी, इतने एरिया में ही बना ली। अब भाई ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। ए आपके पास दे रखा है -3 कॉमा 10, और बी आपको दे रखा है 6 कॉमा -8। और मान लेते हैं पी कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है, जो कि है -1 कॉमा 6। आपकी बार पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो लेट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो, इन द रेशो K/1। ठीक है, तो हम K/1 ले लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। क्योंकि K की वैल्यू ना फ्रैक्शन में आएगी। जब M/N लेते हैं तो दो वेरिएबल से डील करना होता है, ठीक है। आएगा रेशो आपका फ्रैक्शन में, तो जो K की वैल्यू आती है वो फ्रैक्शन में आती है, तो आपको रेशो अपने आप मिल जाएगा। अभी देखिए, इजी हो जाता है, ठीक है। अब देखो, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, कलर चेंज कर लेता हूँ। बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। क्या होगा आपके पास, सेक्शन फॉर्मूला से देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा सर इस साइड, और ये मल्टीप्लाई होगा सर इस साइड, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे P -1 कॉमा 6 इज इक्वल टू, इधर K मल्टीप्लाई होगा 6 से, 6 इंटू K, प्लस में K मल्टीप्लाई होगा 6 से, 6 इंटू K, और 1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, 1 इंटू -3, अपॉन में K+1 ब्रैकेट, ठीक है। अब इधर देखो, अब K मल्टीप्लाई होगा किससे, -8 से, ठीक है। और 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 10 से, अपॉन में K+1, ठीक है। तो P -1 कॉमा 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6K-3 ओवर K+1 -8K+10 ओवर K+1, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत? अब देखो, अब K कैसे निकालें, क्योंकि जब इक्वल टू का साइन है तो ये हर एक चीज इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो 6K-3 ओवर K+1 इज इक्वल टू -1। एंड दूसरी चीज क्या मिलेगी, 6 इज इक्वल टू -8K+10 ओवर K+1। दोनों को सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6K-3 इज इक्वल टू -1 इंटू K+1। ये K है ना, थोड़ा सा राइटिंग के ऐसे ही बन जाता है जल्दबाजी में। तो ये आपके पास K है,
तो 6k-3 इज इक्वल टू -k-1। ठीक है, तो 6k+k इज इक्वल टू -1 और +3। तो क्या हो गया, 7k इज इक्वल टू 2। तो k इज इक्वल टू 2/7। अब यहाँ पर भी देखो सेम ही वैल्यू आनी चाहिए। 6 × k+1 इज इक्वल टू -8k+10। सॉल्व करेंगे तो 6k+6 इज इक्वल टू -8k+10। इसको इधर ले आते हैं तो 6k+8k इज इक्वल टू 10-6। 14k इज इक्वल टू 4। k इज इक्वल टू 4/14। तो 2 2 4, 2 7 14। तो देखो यहाँ पर भी k की वैल्यू होगी 2/7। हेंस रिक्वायर्ड रेशो कैसे लिखते हैं, रिक्वायर्ड रेशो क्या था, k/1 था। तो 2/7 को जब आप यहाँ डालोगे रेशो 1, तो 7 उधर चला जाएगा। तो 2/7 इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया? तो ऐसे रेशो निकालते हैं। पहले पॉइंट निकालना सिखाया, रेशो दे रखा है। अगर रेशो निकालना है, पॉइंट दे रखा है, तो ये हो गया। क्लियर है? क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई समस्या? चलिए अब एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब दो टाइप के क्वेश्चन इसमें और बनते हैं, है ना? चलो, तो अब एक इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। हम्म, 1 मिनट, पानी पी लूं मैं। लेट्स सॉल्व। ठीक है, देखो, फाइंड द रेशो। फाइंड द रेशो, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो इन विच, है ना, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है या वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है। ठीक, तो वो देखते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन? फाइंड द रेशो। चलिए, तो क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द रेशो इन विच द वाई एक्सिस, है ना, फाइंड द रेशो। ये कौन सा क्वेश्चन था आज की क्लास का? फोर्थ। फाइंड द रेशो in which the y-axis, find the ratio in which the y-axis divides the line segment, divides the line segment, divides the line segment, joining the points, joining the points, line segments joining the points 5 comma -6, 5 comma -6 and -1 comma -4, -1 comma -4. Also find, also find the point of, point of intersection. चलिए, तो एक पॉइंट बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, रेशियो ही निकालना है, लेकिन इसमें डिफरेंस बस इतना है, यहाँ पर y की जगह आपको x एक्सेस भी आ सकता है। तो सेम ही तरीके से होगा, मैं दोनों का केस बता दूंगा, x एक्सेस वाला आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सेस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, अगर देखो इसको इमेजिन करोगे, तो अगर इमेजिन करोगे, मान लो एक छोटा सा मैं वो कोऑर्डिनेट प्लेन बनाऊं, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है दोनों। ठीक है, अब ये जो 5 कॉमा -6 कहाँ लाई करेगा, 5 कॉमा -6
कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा भाई? प्लस का 5 है, माइनस का 6 है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट जहां कहीं लाई करेगा। और ये वाला जो मान लो ये 5 कॉमा -6 है ना। और ये जो पॉइंट है माइनस, ये दोनों माइनस वाला है, तो ये यहाँ लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? ये यहाँ कहीं लाई करेगा, है ना। -1, -4, ये रफ डायग्राम है, इसको एग्जैक्ट ना माने। ठीक है, ये यहाँ लाई करेगा। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, क्योंकि ज्यादा नीचे हो गया, फिर लाइन बनेगी नहीं। मान लो ये -1, -4 है ना, तो -1, -4 मान लो ये कुछ इस तरीके से पॉइंट होगा, क्योंकि 1 होगा बिल्कुल एक्स के पास, और यहाँ 4 यहाँ पर कहीं होगा, है ना। 4 यहाँ पर, तो ये पॉइंट ऐसा होगा, -1, -4। अब जब इसको आप ज्वाइन करोगे, जब इसको आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, ये देखो, तो अब ये जो लाइन है वाई एक्सिस के द्वारा कट रही है, यस और नो। अब ये जो लाइन है, ये वाई एक्सिस के द्वारा कट हो रही है। कौन वाई एक्सिस कहाँ पे कट हो रही है? यहाँ पे कट हो रही है भाई, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है। ठीक है, मान लो तुमने ये ए मान लिया, ये तुमने मान लो बी मान लिया, देखो डायग्राम भी बन गया प्रॉपर। ये मान लिया, बी मान लिया, और ये जो पॉइंट है, अब ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो किस फॉर्म का होगा? ये 0, बी फॉर्म का होगा ऑब्वियसली। स्टार्टिंग में बताया था कि अगर जो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है वो 0, बी फॉर्म का होता है, और जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है वो A, 0 फॉर्म का होता है। तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स एक्सिस आ जाए, तो आपको पॉइंट कैसा लेना है? A, 0 फॉर्म का लेना है। ठीक है, अब मैं इस डायग्राम को बनाता हूँ, ठीक है, रफली जो तुमने क्वेश्चन में करना है। तो कैसे लिखेंगे? लेट P, 0, B be the point be the point on y axis which divides a मान लो इसको 5, -6, which divides AB, है ना, which divides line segment AB, ठीक है, as shown above, तो ये आपने इतना डायग्राम नहीं दिखाना है, आपने बस एक लाइन दिखा देनी है, जैसे जनरली लाइन दिखा देते हैं। तो ये पॉइंट आपको दिखा देना है कि भाई ये जो पॉइंट है ये 0, बी फॉर्म का, और ये ए और बी आप ले सकते हो। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन, समझ में आ गई बात? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है। समझ आ गई बात? ठीक है, चलिए, तो अब लगाते हैं बाई सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब एक रफली लाइन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आपको कन्वीनियंट रहे देखने में। तो मान लो कि ये आपके पास ए पॉइंट था। ए पॉइंट क्या था? -1, -4। ये बी पॉइंट था। बी पॉइंट क्या था? 5, -6। ठीक है, और यहाँ पर जो पी पॉइंट है ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये क्या था? 0, बी फॉर्म का था, सॉरी, ये 0, बी फॉर्म का था ये पॉइंट। नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा? पी 0, बी इज इक्वल टू, भाई रेशो तो निकालना है ना, मैं K/1। ठीक है, लेट पी डिवाइड ऑन वाई, विच डिवाइड लाइन सेगमेंट शोन इन फिगर अबव, इन द रेशो, यहाँ लिख दो, इन द रेशो K/1। ठीक है, तो ये K मल्टीप्लाई होगा कहाँ पर सर? राइट हैंड साइड में। और ये A मल्टीप्लाई होगा कहाँ पर सर? ये लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। तो क्या लिखेंगे? 5 इंटू K, K इंटू 5, प्लस में 1 इंटू -1, अपॉन में K+1। फिर फिर क्या लिखेंगे भाई? K इंटू -6, प्लस 1 इंटू -4, अपॉन में K+1।
ओके, तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट आ जाएगा? 5k-1 अपॉन k+1, -6k-4 अपॉन k+1। क्लियर? तो भाई यहाँ पर आ गया P 0, B। अब देखो, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा? 5k-1 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 मर्ज हो जाएगा। 5k-1 इज इक्वल टू 0, 5k इज इक्वल टू 1, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/5। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/5। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। k × 5, पॉइंट क्या लिए थे? माइनस, पॉइंट चेक कर लेता हूँ। -1, 5, -6, 5, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 5, -6 और -1, -4, -1, -4। ये देखो, मैंने पॉइंट इंटरचेंज कर दी है ना, ये पॉइंट इंटरचेंज कर दी है मैंने। इस वजह से ये के की वैल्यू रेसिप्रोकल हो गई। ठीक है, मैंने ये पॉइंट एक्चुअली मुझे पहले ये दे रखा था, तो ए मुझे ये लेना था और बी मुझे ये लेना था। समझ में आ रही है? क्योंकि फिर कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो गई ना पूरी। तो इस वजह से के की वैल्यू 1/5 आ रही है। कोई नहीं, हम इसको इंटरचेंज करके भी कर देते हैं। ठीक है, के की वैल्यू एक्चुअल में 5 आ रही है, मेरी 1/5 क्यों आ रही है? तो ये गलती आप लोग मत करिएगा। जल्दी जल्दी में मैंने क्या किया कि जो पहला पॉइंट है उसको मैंने सेकंड पॉइंट ले लिया, और जो सेकंड पॉइंट है उसको मैंने पहला पॉइंट ले लिया। तो कॉन्फ़िगरेशन तो उलट पलट जाएगी ना फिर। तो के की वैल्यू इसलिए 1/5 आ रही है। ठीक है, चलो इसको 2 मिनट में करते हैं ठीक, डोंट वरी। पॉइंट इंटरचेंज करने, फिर आप देखिएगा वैल्यूज ठीक आनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए आना था पहले 5, -6, और बी आना था आपका -1, -4, -1, -4। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है, देन अब ये सारा चेंज होगा पूरा। इसको दोबारा लिखते हैं। हाँ, देखो, तो क्या होगा? -1 × K, -1 × K हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? 1 × 5 हो जाएगा, प्लस में 1 × 5 अपॉन में k+1, कॉमा। अब y वाला लिखो, तो क्या होगा? -4 × K, है ना, -4 × K, और ये प्लस में 1 × -6 अपॉन में k+1। ओके, चलिए, तो इसको लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? -k+5 अपॉन में k+1, और इधर -4 k -6 अपॉन में k+1। ठीक है, अब जब आप कंपेयर करोगे, देखो अब 5 आएगा अंत में, है ना? तो इसका भी ध्यान रखना कि पॉइंट पलटने से आपका रेशो पलट जाता है। पॉइंट पलटने से 0 = -k, तो k = 5। आ गया? आ गया ना? अब इस k को यहाँ डाल देना, माइनस अपॉन k+1 = b, है ना? तो अब वैल्यूज डाल देंगे। -4 × 5 - 6 अपॉन में 6, 5+1 क्या आ जाएगा? 6 = b। तो b =
-20, -20, -6/6, ठीक है। तो -26/6, -26/6, तो क्या आंसर आ जाएगा? -13/3, 13/3। ओके, सो देयर फोर रिक्वायर्ड रेशो क्या आ जाएगा? 5:1। एंड पॉइंट क्या हो जाएगा? P 0, -13/3। तो ये आंसर आपका यहाँ पे खत्म हुआ क्वेश्चन, समझ में? तो यहाँ पे हुआ क्वेश्चन आपका खत्म। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है फिफ्थ वाला। ठीक है, अब इसमें जो ट्राइसेक्शन 4 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा मैं। ठीक है, तब तक आप इन क्वेश्चंस पे कमांड करिए, इस टाइप के क्वेश्चंस पे कमांड करिए, रेशो निकालना, ठीक है, पॉइंट निकालना, एक्स एक्सेस वाले, वाई एक्सेस वाले। ठीक है, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है वहां से। मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, फिफ्थ क्वेश्चन। मुझे एक्चुअली कहीं निकलना है अभी, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो। एक मैं दे रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द रेशो फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट in which the line segment find the ratio in which the line segment joining joining a 1 comma -5, 1 comma -5, देखो पैड भी काम करना बंद कर देता है, एंड b -4, 5, b minus is b -4, 5, b -4, 5 is divided by x-axis, also find the coordinates of the division. Also find the coordinates of division। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। तो ठीक है, मुझे कहीं निकलना था, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट क्लास में ट्राइसेक्शन 4 पार्ट 5 पार्ट सारे क्वेश्चन समझा दूंगा किस टाइप से होने हैं। ठीक है, तो अभी 2 क्लास और लगेंगी इस चैप्टर को खत्म होने में। ठीक, बाय बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल।